तो कल से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025 का इनिशियल मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिनका भी फेज़ 2 आने वाला है, मेडिकल होने वाला है, क्योंकि रिव्यू आपको पर डे का देखने को मिलेगा। और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा मिशन अग्निवीर का, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल जाकर दोनों को आपको ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा, पहला नंबर चीज़ कि आप मेडिकल के लिए जहां भी जाओगे आपका रुकने का पूरा प्रॉपर व्यवस्था यानी कि चीप एंड बेस्ट रहेगा। वो एंड में इस वीडियो का हम बात करेंगे, रुकोगे कहाँ, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, चाहे आपका फिजिकल हो या मेडिकल हो, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम में मैंने ऑलरेडी सुबह में ही डाल रखा है। और यहाँ पर आपका मेडिकल के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन मेडिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड में दिया गया है उसे भी आपको फॉलो करना है और प्रॉपर तरीके से रेडी होकर आपको मेडिकल के लिए जाना है, ठीक है। और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। 3 चीज़ें आपका स्टे का, डॉक्यूमेंट का और इंस्ट्रक्शन इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट का, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लेकर जाने वाले हो। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, आपका कोई फ़ोटो वोटो का कोई नीड नहीं है। यहाँ पर बस एक पेन उठा लेना और आधार कार्ड अपना पहचान पत्र के लिए ले लेना। अगर आधार कार्ड नहीं है तो मार्कशीट अपना 10th क्लास का भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो और अपना वो ले लेना, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड मिला है ना फेज़ 2 पास करने के बाद। फेज़ 2 पास करने के बाद आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड एएससी से मिला होगा, जहाँ पर एक कलम से चेस्ट नंबर ऊपर की तरफ लिखा होगा, गोल करके रखे होंगे वो लोग। वो आपका मेडिकल जो भी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका मेडिकल का ही चेस्ट नंबर, जो कि मेडिकल का ही एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो ये मेडिकल का एडमिट कार्ड यानी कि जो बच्चे फेज़ 2 पास कर गए होंगे उनको मेडिकल का एडमिट कार्ड मिला होगा, ऊपर चेस्ट नंबर उनका पेन से सर्कल करके दिए होंगे वो लोग, ठीक है। तो ये आपको लेकर जाना है और साथ में आधार कार्ड, या तो आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना 10th क्लास का मार्कशीट भी लेकर पहचान के लिए लेकर जा सकते हो बस। और एक पेन रख लेना अपना, यही आपका डॉक्यूमेंट्स है आपका मेडिकल को लेकर। और बात करें इंस्ट्रक्शन का, तो इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या फॉलो करना है वो देख लीजिए। तो बोला गया है कि कैंडिडेट को लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाना। अब ये प्रिस्क्रिप्शन उन लोगों के लिए है यानी कि जिनको आँख में दिक्कत है, ठीक है। जो लड़का लड़की यानी कि चश्मा यूज करते हैं तो वो अपने डॉक्टर से जाकर एक लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेंगे आई से रिलेटेड, ठीक है। जो भी मतलब आँख वाले जो दिक्कत है उनको हम बता रहे हैं, जो भी बच्चों का आँख में दिक्कत है, चश्मा यूज करते हैं, उनको अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवा कर लेकर जाना। और वो भी प्रिस्क्रिप्शन आपका विदिन 1 मंथ का होना चाहिए, कि लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कि 1 महीने के अंदर अगर आपका बना हुआ प्रिस्क्रिप्शन है वही वैलिड होगा। 1 महीने से ऊपर आपका हो गया बना हुआ तो फिर से आपको जाकर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनवाना होगा आइज का, ठीक है, वही लेकर आपको जाना होगा। उस प्रिस्क्रिप्शन में बता दें कि डॉक्टर का स्टैम्प होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प, साइन, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होना चाहिए, वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी आपको प्रिस्क्रिप्शन का मैं एक दिखाऊंगा लास्ट में कि कैसा आपका प्रिस्क्रिप्शन है और किस तरीके से आपको बनवाना है, वो भी देख लीजिएगा। एक डेमो का तौर पर हम दिखा देंगे अभी इसी वीडियो में। और आगे लिखा है कि आपका कोई भी आपका लेसिक है, पीआरके वगैरह है, ठीक है, तो ये सब आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक। ये इंस्ट्रक्शन का हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर आपको दिक्कत है तो हमें टेलीग्राम पर आप संपर्क करिएगा, इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें हम आपको बता देंगे। उसके बाद है आपका बी नंबर पॉइंट में बोला गया है कि आपको अपना प्राइवेट पार्ट और आर्म पेट का जो भी हेयर वगैरह है ये बिल्कुल रिमूव कर लेना है, यानी कि क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है, ठीक। तो प्राइवेट पार्ट का हेयर और आपका आर्म पेट का हेयर दोनों को बिल्कुल क्लीन करके जाना है, ओके। उसके बाद आपका कान को आपको साफ़ करा लेना है, ठीक है, कान को आपको साफ़ करा लेना है। और ये ध्यान रखिएगा कि कान जब आप साफ़ कराएंगे तो बढ़िया डॉक्टर से ही कराइएगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई झोला छाप, सड़क छाप जो डॉक्टर बैठा हुआ है कान में कुछ भी लगा के साफ़ कर दिए, सीक डाल दिया या कोई नुकीला चीज़ डाल दिया तो कान में आपका पॉइंट आ जाएगा ईयर परफोरेशन का, ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा, कान में ब्लड दिखेगा, पॉइंट बनेगा सीधे तौर पे, ठीक है।
तो कान जब भी आप साफ़ कराओगे तो ध्यान रखना कि कान जब साफ़ कराओगे तो मशीन से कान साफ़ कराना। डॉक्टर चार्ज करते ईएनटी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा वो चार्ज करेगा 500 से 600 रुपया। अब वो आपके सिटी के ऊपर वैरी करता है कि कितना वो लेते हैं, बट 500-600 में आपका कान को दोनों आपका कान अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से साफ़ कर देते हैं। कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन आप कान को आप खुद ही साफ़ करने लग जाते, कोई लिक्विड डाल के साफ़ करने लगता है, कोई कान जाकर कोई खुदवा कर साफ़ करवाने लगता है, तो इसमें हो जाता है इन्फेक्शन, ब्लड आ जाता है। ठीक है, उस सूखने में टाइम लग जाता है, तब तक वो पॉइंट आपका मेडिकल में बना देते हैं। बाद में तो फिट हो जाओगे बट पॉइंट बन जाता है, रिस्की होता है काफ़ी को, बहुत सारे लड़के को आउट भी हो जाते हैं इसमें। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक, तो कान आप बढ़िया डॉक्टर से ईएनटी स्पेशलिस्ट से जाकर कान साफ़ कराना, और फेज 2 पास कर गए हो तो कान साफ़ करा ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, उसके बाद आपका बोला गया है कि कोई भी कैंडिडेट का मतलब कि जो कि आपका मुंह के अंदर है ना, दांत में पीलापन, कैविटी वगैरह, ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके दांत में कैविटी है तो कैविटी फ्री आपको कराना है। ठीक, और कोई भी दांत में पीलापन टाइप का काला पीला ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका फ्रेश क्लीन एंड वाइट दांत होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, कान और मुंह के अंदर आपको साफ़ करा लेना है। ठीक है, और आपका टोटल 14 डेंटल पॉइंट्स आपका मुंह के अंदर यानी कि दांत के अंदर चेक किया जाता है। अगर आपका दांत 1-2 टूट भी जाता है तो 14 अगर आपका फुलफ़िल करेगा, वो 14 डेंटल पॉइंट्स अगर वो फुलफ़िल कर देगा आपका, तो फिट हो जाओगे फिर। ठीक, तो ये चीज़ें आपका, उसके बाद आपका कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह, छुआछूत वगैरह जो बीमारी होता है, किसी का प्राइवेट पार्ट्स में एलर्जी टाइप का बीमारी हो जाता है, छुआछूत वाला ये, या पसीने से हो जाता है, इन्फेक्शन टाइप का जो स्किन एलर्जी वाला बीमारी है, वो सब बीमारी आपको नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर 100% पॉइंट आपका बन जाएगा। उसके बाद है आपका कैंडिडेट से बोला गया है कि वो आने से पहले यानी कि 8 घंटा पहले कुछ भी नहीं खाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया आपका कि देख लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, 8 आवर्स पीरियड के पहले आपको कुछ भी नहीं खाना। अगर आपको मतलब जूस वगैरह पानी वाला जो चीज़ है ना, यानी ये सब आप ले सकते हो बट खाना नहीं खाना है। पानी पी लो, हो सके तो मौसमी वगैरह का जूस पी लो। ठीक है, बट खाना नहीं खाना है। ठीक, पानी हो सके तो पानी पर ही सर्वाइव कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि पानी तो शरीर में रहेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब पानी हो गया, या थोड़ा बहुत जूस भी आप देख सकते हो। ठीक है, मौसमी टाइप का जूस हो गया थोड़ा सा, बट खाना एकदम नहीं खाना। इस बात को ध्यान में रखना है कि खाना 8 घंटा पहले आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है, तो अगर खाना है तो उसके पहले खा लेना। ठीक है, 8 घंटे के पहले आपको जो खाना है खा, लेकिन 8 घंटा यानी कि मेडिकल जिस टाइम पर है उस टाइम से लेकर 8 घंटा आप लगा लेना। ठीक है, तो 8 घंटा पहले आपको कुछ भी नहीं खाना, यानी कि शाम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाओगे आप। ठीक, 6 बजे के पहले जो खाना है खा लिए, लेकिन शाम 6 बजे के बाद, ठीक, शाम 6 बजे के बाद, जैसे मान लो कि कल जिसका मेडिकल है, तो आज के डेट में जैसे ही शाम होता है 6 बज जाएगा, वो खाना नहीं खाएगा, पानी पिएगा, जूस वगैरह हो सके तो पी ले, लेकिन अब वो अन्न वगैरह कुछ नहीं खाएगा। मतलब हमारा मानना ये है कि आप चावल हो गया, रोटी वगैरह हो गया, या कुछ भी हो गया, कुछ भी नहीं खाओगे, बिल्कुल पानी पर ही आपको 8 घंटा गुजारा करना है सुबह तक। या तो जूस पी लो या पानी, बस पानी ही ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ताकि आपका सब कुछ ठीक ठाक रहे आपका, क्योंकि वहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट होगा। खाली पेट आपका एक ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होगा आपका, यूरिन एंड ब्लड टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपका खाना खिलाकर तुरंत उसके बाद कुछ घंटों के बाद एक और टेस्ट लेंगे ब्लड का। तो आपका एक फास्टिंग वाला टेस्ट होता है ब्लड का, एक खाना खिलाने के बाद भी टेस्ट होता है। इससे आपका सारा चीज़ चेक होता है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब आते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है मेडिकल के लिए। अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर देना, सारे कैंडिडेट्स का देख लेंगे कि क्या क्या आपका प्रोसेस होने वाला है। अब आते हैं थोड़ा सा स्टे वगैरह आपको बता देते हैं, कहाँ रुकना है, क्या करना है। फिजिकल और मेडिकल का हमने सारा कुछ बता रखा है। टेलीग्राम पर जाओगे तो हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा। तो स्टे का आप लोग देख लो, यहाँ पर 15 AFS जैसलमेर का भी हमने बता रखा है कि कहाँ रुकोगे यहाँ पर अगर आप जाते हो, तो यहाँ पर सारा कुछ देख लो। ठीक है, तो ये सब टेलीग्राम पर हम डाले हैं, तो आप आरा वाला टेलीग्राम पर सर्च करोगे ना, ये हमारा लोगो आएगा आपका। ठीक,
तुरंत ज्वाइन करना। और जहाँ भी आपका मेडिकल होने वाला है, फेज़ 2 होने वाला है, सारा अपडेट यहाँ पर मैंने डाल रखा है। ठीक है, कानपुर में कहाँ रुकना है आपको, कहाँ नहीं रुकना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये हिंडन में आप कहाँ रुकोगे, गाज़ियाबाद जा रहे हो तो कहाँ रुकोगे। ठीक, तो सारा डिटेल्स टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। यहाँ देखो एसएमसी गोरखपुर में आपको कहाँ रुकना है। ठीक है, तो जो बिहटा से फेज़ 2 क्लियर करेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और यहाँ पर गोरखपुर में आप रीना यादव के मतलब कि यहाँ पर बेस्ट आपको एक मतलब कि स्टे का मिल जाएगा, एकोमेंडेशन काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपका 9FH अगर आप जाते हो हलवारा, तो यहाँ पर सरदार जी का यहाँ पर काफ़ी बढ़िया गेस्ट हाउस है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट बना रखे हैं, तो काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाएगा। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। मतलब जितना भी हम बता रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉल वगैरह लगा सकते हो। और यूट्यूब चैनल आरा वाला से बोल देना कि हम आए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर बेंगलुरु जा रहे हो तो 7AC बेंगलुरु के लिए आपका यहाँ पर भी एक बढ़िया है आपका। ठीक है, सहारा गेस्ट हाउस है यहाँ पर। अम्बाला के लिए आप यादव जी का धर्मशाला में स्टे कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कानपुर में जा रहे हो तो यहाँ पर संतोष चौरसिया जी है, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको फैसिलिटी देंगे। ठीक है, तो कानपुर में आप मेडिकल एंड फिजिकल दोनों के लिए 150 में आप आराम से स्टे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर घर बसाने तो जाना नहीं है आपको, 1-2 दिन की बात है, तो इतना में आपका काम चलाने के लिए सब कुछ ठीक है। तो संतोष चौरसिया आपके लिए कानपुर में काफ़ी बेस्ट हैं। उसके बाद बिहटा जा रहे हैं तो राम नारायण पाठक जी हैं यहाँ पे बिहटा के लिए, इनके पास लड़के रुक रहे हैं काफ़ी, इनका भी सही है। तो बिहटा हो गया, कानपुर हो गया। अम्बाला के लिए यादव जी का धर्मशाला बता ही दिए, 150 रुपये ये भी लेते हैं आपका। गर्ल्स के लिए भी ठीक है यहाँ पे, अगर पेरेंट्स के साथ लड़की जा रही है तो यहाँ रुक सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंट से मात्र 2.5 किलोमीटर ही इनका 3.5 किलोमीटर ही पड़ेगा, और 1 किलोमीटर आपका बस स्टैंड से इनका। और 7AC का यहाँ पर है इनका सहारा गेस्ट हाउस से, यहाँ पर नंबर वगैरह सारा कुछ मेंशन है। ठीक, तो जाकर यहाँ पर आप रुक सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद ये 9FH हलवारा का आपको बता ही दिए, यहाँ पर भी आप मेरा नाम लेना, सरदार जी आपको बहुत अच्छा से ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और गोरखपुर का बता ही दिए, रीना यादव, इनको भी बता देना कि आप यूट्यूब चैनल आरा वाला से हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से रुको, बढ़िया फैसिलिटी है। शुभ गेस्ट हाउस गाज़ियाबाद हिंडन, यहाँ भी आप नाम लोगे चैनल का, यहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ जैसलमेर में भी आप नाम ले लेना, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। 1 बिन सफारी है, हॉस्टल है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा जैसलमेर में भी। और कानपुर का बता ही दिया हर चीज़, तो हर एक जगह का मैंने आपको बता दिया कि कहाँ रुकना है, क्या करना है। जोधपुर का भी ऊपर मैंने डाल रखा है, तो जोधपुर का भी देख लो। और जोधपुर में अगर आप जा रहे हो, जोधपुर में फिजिकल अगर आपका है फेज़ 2 है तो देख लो यहाँ पर 5AC जोधपुर जीवन फिटनेस, आप गूगल पर सर्च करना, जीवन फिटनेस के जस्ट ऊपर आपको मिल जाएगा। रूम बढ़िया है यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया है। माही गेस्ट हाउस है, वो गोल चक्कर जोधपुर में आपको सर्च करना, मतलब गोल चक्कर नहीं आता है तो आपको सिंपल सा जीवन फिटनेस सर्च मार देना, आ जाएगा। 150 में रूम मिलेगा आपका, मतलब 150 मीटर है AC से, 300 रुपये आपका पर डे का पड़ेगा। बढ़िया व्यवस्था है। और ये कुछ लोकेशन होगा यहाँ पर आपको, यही लैंडमार्क है इसका। ठीक है, तो ये वाइट टॉम जो दिख रहा है ना, यही लोकेशन है, लैंडमार्क है यहाँ पर। जोधपुर में काफ़ी बेस्ट एकोमेंडेशन है, जोधपुर में आप यहाँ पर रुको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोधपुर का भी बता दिए। जोधपुर के अलावा आपका जहाँ मेडिकल हो रहा है वो भी बता दिए। यलहंका में देखो यहाँ पर भी हमने बता रखा है, PG में रुक सकते हो यहाँ पर। 350 रुपया पर पर्सन, खाना भी आपका इसी में इंक्लूड है, तो 3 टाइम का खाना 350 रुपया पड़ेगा। रुकने का व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, 4.2 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है। नंबर वगैरह दिया है यहाँ पे, आप कॉल लगा लेना यहाँ पे और नाम लेना, कहानी ख़त्म हो जाएगा, डन। फिर सब कुछ सारा चीज़ आपका मैंने अरेंज कर रखा है यहाँ पर। राम नारायण पाठक जी का 10AC बिहटा है, जब भी जाओ कॉल लगा लो इनको, नंबर वगैरह सारा ऊपर दिया है इनका, कॉल लगा के अब बोलना कि आरा वाला यूट्यूब चैनल से सब कुछ। ठीक है, संतोष चौरसिया है यहाँ पे आपके 1AC में, अम्बाला में आपका यादव जी का है धर्मशाला। उसके बाद 7AC में आपका वो हो जाएगा। ठीक है, सहारा गेस्ट हाउस से 400 रुपये पर पर्सन, बढ़िया फैसिलिटी के साथ। हाँ, यहाँ पर हलवारा में जाओगे तो सरदार जी, आज ही बात हो गया इनसे, काफ़ी बढ़िया से आपको रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनके पास जाओ आराम से, और जाकर वहाँ पर गार्ड जो कि
जो कि आपका गार्ड रूम है, वहीं पर आपका ये बस ड्रॉप कर देगी यहाँ पर। आराम से वहाँ से फिर वो आपको पिक कर लेंगे और लेकर चले जाएंगे। तो ये कुछ है। उसके बाद आपका रीना यादव गोरखपुर में, आपको वहाँ पर बढ़िया व्यवस्था है उनका। और शुभ गेस्ट हाउस आपका हिंडन में हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं भी जाओगे, जो चीज़ें हम बता रहे हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ, और टेलीग्राम से आप जुड़ के पहुँच जाना। फिजिकल मेडिकल हर चीज़ के लिए मैंने बता रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस शेयर करना, ताकि और भी बच्चे आएँ और उनका भी मतलब हेल्प हो जाएगा, ठीक है।